आज के अध्ययन अध्यापन में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान तक हमने 20 पद्यों का अध्ययन कर लिया है। हमने देखा था कि जगत गुरु श्री कृष्ण अर्जुन को मानव संरचना के नश्वर और अविनश्वर दोनों तत्वों का पृथक पृथक ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने बताया अर्जुन को कि आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न ये होकर पुनः होने वाला है। यह नित्य शाश्वत पुराना है। शरीर के नाश हो जाने पर भी इसका नाश नहीं होता है। आज आगे इसी क्रम में बताते हैं, विस्तार से आत्मा के स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्। अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। पार्थ, हे पृथा पुत्र, पृथा कुंती, कुंती पुत्र अर्जुन, यह एनम अविनाशिनम, जो इस आत्मा को अविनाशी, यह जो, जितने भी द्वितीया के एकवचन में आए हैं वो आत्मा के विशेषण हैं। जो इस आत्मा को कैसा कैसा वेद जानता है। अविनाशिनम अविनाशी, नित्यम नित्य, अजम अज, अव्ययम और अव्यय। जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, स पुरुष, वह पुरुष, कथम कैसे, किस प्रकार से, कम घातयति किसको मरवाता है, और कथम कम हंति कैसे किसको मारता है। अर्थात जो व्यक्ति यह ज्ञान रखता है कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है और अव्यय है, वह मनुष्य न तो किसी को मरवाता है और न मारता है। यहाँ पार्थ में पृथा शब्द से प्रत्यय है। घातयति यह निजंधान धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अगला पद्य। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ पर जीर्णानि प्लस अन्यानि यह पदच्छेद होगा। अब अन्वय के साथ इसका अर्थ करते हैं। यहाँ आत्मा के बारे में जब ये बताया कि नित्य है या अजन्मा है, तो अर्जुन की जिज्ञासा ये हो सकती है फिर ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है कि उसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु हुई। तो बताते हैं कि जैसे बहुत ही सहज और सरल स्वाभाविक उदाहरण देकर समझाते हैं कि व्यक्ति के वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं, तो उनको छोड़कर जैसे वे दूसरों को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी जीर्ण शरीरों का परित्याग कर नए शरीरों को ग्रहण करता है। तो जो पुराने का परित्याग है उसे मृत्यु कहते हैं और नए का जो ग्रहण है वो जन्म होता है। इसी को यहाँ समझाया गया है कि यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय, जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर, उनका त्याग कर, जीर्णानि जो पुराने हो जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं, ऐसे वस्त्रों को छोड़कर अपराणि नवानि गृह्णाति, दूसरे नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। तथा देही, वैसे ही देही, देह का स्वामी, जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने देहों या शरीरों को छोड़कर अन्यानि नवानि संयाति, अन्य नए शरीर धारण कर लेता है। एक बार और देखते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने या अनुपयोगी वस्त्रों को छोड़कर नए दूसरे वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही देह का स्वामी या आत्मा भी अनुपयोगी पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता है। यहाँ पर बहुत ही सहज दृष्टांत के द्वारा आत्मा के शरीर परिवर्तन को समझाया गया है। विहाय में भी उपसर्ग है। ओहाक त्यागी धातु से त्वाकुल्यक हो गया। जीर्णानि में त्रि धातु से ता प्रत्यय होकर बनता है ये। अगला पद्य। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
यहाँ पर क्लेद्यंत्यापो में क्लेदयंती प्लस आप है, यह विच्छेद होगा पदों का। अब अन्वय के साथ अर्थ देखते हैं। एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, वर्णन चल रहा है। तो कहते हैं एनम, इस आत्मा को, शस्त्राणि शस्त्र, न छिन्दन्ति काटते नहीं हैं। शस्त्राणि एनम न छिन्दन्ति, शस्त्र इसे काटते नहीं हैं। पावकः एनम न दहति, अग्नि इसे जलाता नहीं है। आपः एनम न क्लेदयन्ति, जल इसे गीला नहीं करते हैं, भिगोते नहीं हैं। क्लेदयन्ति गीला करना या भिगोना। मारुतः न शोषयति, और हवा इसे सुखाता नहीं है। एक बार अर्थ और देखें कि शस्त्र इस आत्मा को काटते नहीं हैं, अग्नि इसको जलाता नहीं है, जल इसे गीला नहीं करते हैं या भिगोते नहीं हैं, और हवा इसे सुखाता नहीं है। अर्थात आत्मा पर किसी भी प्राकृतिक भौतिक तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ क्लेदयंती में ये निजंत क्लिद धातु है और उसके लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। शोषयति में भी निजंत शुष धातु है और ये लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। शस्त्राणी में शश धातु से स्त्रन प्रत्यय होता है। अगला पद्य, तो फिर कैसा हुआ आत्मा जब ये सब चीज़ें उस पर, भौतिक तत्व उस पर कोई विकार अपना नहीं दिखा सकते। तो इनके आधार पर बताते हैं। अच्छेद्यो यम अदह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुरचलो यम सनातन। इसके शब्दों को अलग करेंगे तो अर्थ स्पष्ट अच्छी तरह होगा। अच्छेद्य अयम, अदाह्य अयम, अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातन। अयम अच्छेद्य, यह काटे जाने योग्य नहीं है। क्यों ये इस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते? क्योंकि ये वैसा नहीं है, ये शस्त्रों के द्वारा काटे जाने योग्य नहीं है। अदाह्य, अग्नि के द्वारा जलाए जाने योग्य नहीं है। अक्लेद्य, जलों के द्वारा भिगोया जाने योग्य नहीं है। अशोष्य, हवा के द्वारा सुखाया जाने योग्य नहीं है। अयम, तो फिर कैसा है? नित्य, ये नित्य है। सर्वगत है, सर्वव्यापक है। अचल, अचल है। स्थाणु, स्थिर रहने वाला है। और सनातन है, ये सदा एक जैसा रहने वाला है। एक बार अर्थ और देखते हैं कि यह आत्मा शस्त्रों से काटे जाने योग्य नहीं है, अर्थात शस्त्र इसे काट नहीं सकते हैं। यह अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, जलों के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता है, हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाला और सनातन, प्राचीन, सदा एक जैसा रहने वाला है। आगे और बताते हैं और कैसा है आत्मा। अव्यक्तो यम अचिंतो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यहाँ भी पदों को अलग अलग करेंगे। अव्यक्त अयम, अचिंत्य अयम, अविकार्य अयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम अर्हसि। अयम अव्यक्त है, यह आत्मा अव्यक्त है, इंद्रियों के व्यक्ति का, अभिव्यक्ति का विषय नहीं है। अयम अचिंत्य है, और यह अचिंत्य है अर्थात मन के चिंतन का विषय भी नहीं है। अयम अविकार्य, यह सभी प्रकार के विकार से रहित है, उच्यते कहा जाता है। तस्मात्, इसलिए, एनम एवं विदित्वा, इस आत्मा को ऐसा जानकर, अनुशोचितुम न अर्हसि, हे अर्जुन तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अर्थात जब तुम्हें यह पता चल गया कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, अर्थात इस पर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं पड़ सकता है, ये सदा एक जैसा रहने वाला है, तो ऐसे इस रूप को जानकर तुम्हें आत्मा के बारे में कोई शोक नहीं करना चाहिए। इन मनुष्यों के आत्म स्वरूप को जानकर अब इनसे संबंधित किसी प्रकार का
दुख नहीं मनाना चाहिए। यहाँ पर अव्यक्तय में ये न व्यक्तय थी, अव्यक्तय नय वि अंजु धातु उत्सिकता प्रत्यय। अचिंत्य में भी न चिंत्य थी, अचिंत्य नय चिति धातु से यत प्रत्यय होकर ये बनता है। अविकार्य में भी नय वि उपसर्ग हो जाएगा और क्री धातु से ण्यत प्रत्यय होकर ये बनता है। अनुशोचितुम में अनु उपसर्ग है, शुच धातु से तुम प्रत्यय और उसको गुण हो जाता है तो शोचितुम। इस तरह से यहाँ तक जगतगुरु के द्वारा अपने शिष्य अर्जुन को आत्मा से संबंधित महत्वपूर्ण स्वभाव बताया गया। आत्मा का स्वरूप, उसके क्या विशेषताएं हैं, यह ज्ञान दिया गया। आगे और भी बताया जाएगा जो हम आगामी व्याख्यान में पढ़ेंगे। अभी इस अंश से संबंधी संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर लिखने का या जानने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न हो सकता है, आत्मानं कानेन छिन्दन्ति, तो उत्तर हो जाएगा आत्मानं शस्त्राणि न छिन्दन्ति। प्रश्न हो सकता है, आत्मानं किं न क्लेदयन्ति, तो उत्तर होगा आत्मानं जलानि न क्लेदयन्ति या आपै न क्लेदयन्ति। अगला प्रश्न हो सकता है, आत्मानं किं न दहति, तो इसका उत्तर है कि आत्मानं पावकः न दहति। आत्मानं किं न शोषयति, आत्मानं मारुतः न शोषयति। आत्मा से संबंधित किसी भी पद्य को देकर उसके बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि इस पद्य में किसका वर्णन हुआ है, तो हम बताएंगे पद्येस में आत्मनः वर्णनम कृतम। किसका वर्णन किया गया है, तो आत्मनः वर्णनम कृतम, आत्मा का वर्णन किया गया। जिसमें आत्मा से संबंधित वर्णन होगा तो उस पद्य से संबंधित उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं। आज इतना ही। इस पढ़ाए हुए अंश को दोहराएं, समझें। आप सभी सकुशल रहें। धन्यवाद। जय तो भारत।